हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का एमजे स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की हमारी क्लास बीएसएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए साथियों, बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc है। टास्क बार स्थित होता है, यानी कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर होता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। ALU का पूरा नाम क्या होता है? ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप भी कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक कार्य। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। CRAY क्या है? सुपर कंप्यूटर है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो टेराबाइट है। ओके। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में आता था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। गूगल क्या है? तो सर्च इंजन है, या कुछ भी हम लोगों को सर्च करना होता है तो गूगल के माध्यम से सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन है गूगल। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग करते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है प्रयोग। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो PDA कहलाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस को। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट है, यानी कि हार्ड कॉपी जो प्रिंट हम लोग कराते हैं तो प्रिंट में जो आउटपुट लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है प्रिंट में, तो वो प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम है। DVD उपकरण है ऑप्टिकल डिस्क है। CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS है, अंडर पावर सप्लाईज। UPS का फुल फॉर्म है अंडर पावर सप्लाईज। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस होता है मदरबोर्ड में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन
होता है कैसा, तो .xls ये एक्सेल को प्रदर्शित करता है कि ये एक्सेल की फ़ाइल है। जहाँ पे ये .xls लिखा हो तो यानी कि वो एक्सेल की बनी हुई फ़ाइल है, तो एक्सेल का एक्सटेंशन कहलाएगा। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए साथियों, फाइल टाइप को, या फाइल किसकी है, वर्ड की है तो एक्सेल की है, कि वर्ड पेज की है, किसकी है, पीपीटी है, पावर पॉइंट से बनी हुई फाइल है, किस चीज़ की बनी हुई फाइल है, तो ये दिखाया जाता है। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ईमेल पते को दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से है। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंटिन्यू वीडियो आप तक पहुंचेगी और कंप्यूटर की क्लास है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कंप्यूटर से, इसलिए साथियों अपना कंप्यूटर मजबूत करें। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जहाँ पर सी भाषा पूछ ली जाए कि सी भाषा कैसी है, लो लेवल लैंग्वेज है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आप लोगों को जवाब देना है हाई लेवल लैंग्वेज है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा। ओके। ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखना है फुल फॉर्म। एक सेपरेट वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे जिसमें जितनी भी फुल फॉर्म है वेरी मोस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके साथियों, फुल फॉर्म हुए और जो भी अच्छे टॉपिक होंगे वो हम उसको सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों तक प्रोवाइड करा देंगे। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। देखिए, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, याद रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापी जाती है। कोई भी कंप्यूटर में कोई भी वर्ड लिखेंगे उसकी लंबाई, और शब्द लिखेंगे उसकी लंबाई बिट में ही नापी जाएगी, बिट में नापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरचेंज। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? गेटवे। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स के साथ कार्य कर। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को। एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स का। CD रोम किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। ये देखिए साथी, इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन जैसे बना है, तो हम आप लोगों के लिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, इसकी सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कौन सी इनपुट डिवाइस हैं और कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं। ओके साथियों, इसीलिए आप मन लगा के पढ़िए और टेंशन नहीं लेना है, आप तक वीडियो पहुँचेगी और कंटेंट अच्छा ही दिया जाएगा। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की है। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का। ये देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे, उच्च स्तरीय भाषा, तो जावा उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज, भाषा है जावा। वायरस, ट्रोजन हॉर्स
तथा वर्मर्स क्या है, तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये वायरस हुए, ट्रोजन हॉर्स हुए, वर्मर्स हुए, ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती हैं, वायरस हैं। कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल होते हैं। कौन से? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है सिस्टम कहा जाता है। इसलिए नोट्स डाउन करते चलें साथियों, या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ओके। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। कौन सा है? मिनी कंप्यूटर है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कहेंगे। ऑप्शन देखे सुपर कंप्यूटर लगा देना। ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई साथियों। थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और साथियों, क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हर क्लास आपको कंप्यूटर से संबंधित और विषय से संबंधित, जैसे CRPF की वैकेंसी, ट्रेड्समैन का पेपर होना है, उसकी GK GS की क्लासें हम लोगों की चल रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन करें और पढ़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ और बेहतर करें। इसलिए अगले महीने ही या जुलाई में एग्ज़ाम CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है, उसमें भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लेगा, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगा GK के पोर्शन में। ओके साथियों, आप लोग इधर से कंप्यूटर पढ़ते रहें और BSF का जिसका पेपर हो, ITBP का हो, तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। साथियों, मन लगा के पढ़ें, कंप्यूटर के क्वेश्चन हर जगह आते हैं, हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।